हम आज आ गए हैं दोस्तों संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अकेडमी, संस्कार स्पोर्ट्स अकेडमी की खूबसूरती आप देखिए ग्राउंड के अंदर। नमस्कार, मैं सतपाल आपका सतपाल लाइव पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वक्त मंडेला में संस्कार पब्लिक स्कूल अकेडमी के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे इस शिक्षा नगरी के क्षेत्र में यहाँ के डायरेक्टर मनीष जी देतरवाल ने जो छोटे छोटे बच्चों के सपने हैं उनको स्पोर्ट्स में भी साकार करने के लिए यहाँ इतनी बड़ी वेस्ता एंड अकेडमी खोल दी है। यहाँ के कोच, यहाँ की अकेडमी की सुविधा, यहाँ किस किस बच्चों ने क्या क्या अचीव किया है, जो उम्र से पहले ही उन्होंने जो सपना नहीं देखा उसको सपने तक पहुंचाया है, यहाँ आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे। चलते हैं आज इस वक्त कोच की तरफ, तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, और ये देख सकते हैं आप पीछे बच्चे बिल्कुल लगे हुए हैं। वहां पे जाके कोच के साथ बात करते नजर आएंगे और किस तरह से यहाँ कोचिंग करवाई जाती है, कितने बजे तक पढ़ा जाता है या खिलाया जाता है। बिल्कुल आते हैं, चलो फिर। संस्कार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मनीष जी देतरवाल, स्वागत है सर आपका। सर, आपने इस क्षेत्र में जो शिक्षा के जो हब बोला जाता है उसमें आपने स्पोर्ट्स अकेडमी खोली है, आपको यह कहाँ से आइडिया आया था? देखिए जी, हम जैसे देखते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में जी, हरियाणा के बच्चे ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लेके आते हैं जी, और अपना जो चूरू जिले का राजगढ़ साइड का बॉर्डर टच है उसमें भी अच्छा रुझान है स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ अपने झुंझुनू जिले में शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर है और अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन साथ में अपने मंडेला कस्बे में स्पोर्ट्स का इतना रुझान नहीं है। तो उस चीज को देखते हुए कि बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि पैदा की जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये एकेडमी शुरू किया। और मैंने सुना है सर कि आपने 4-5 महीनों में ही 2 बच्चों के सपनों को साकार कर दिया है, 14 साल के। हाँ, बिल्कुल जी। एक तो हमारे 7th क्लास का स्टूडेंट है मनोज जी, और एक 9th क्लास का स्टूडेंट है ईशांत। अंडर 14 जी, जो अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस इंडियन आर्मी मिलके एक आर्मी बॉयज के नाम से भर्ती करवाती है, तो हमने इन दोनों बच्चों को वहां पर सिकंदराबाद EME सेंटर में इनकी भर्ती हुई थी और ये हमारे बड़ी खुशी की बात है, दोनों बच्चे इस भर्ती में सिलेक्ट हो गए। बहुत बहुत बधाई हो आपकी पूरी टीम को और आपको। थैंक यू, धन्यवाद। कोच अपने बच्चों को वार्म अप करवाते हुए सबसे पहले, और ये वार्म अप का जो कार्य रहता है वो मैदान में जैसे ही पहुंचते हैं 25-30 मिनट तक महेंद्र जी अपने बच्चों को तैयार किया जाता है और उनके संतुलन शरीर को संतुलित किया जाता है। छोटे बड़े बच्चों पे प्रत्येक पे अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। अकेडमी में कम बच्चे होने के कारण हर एक खिलाड़ी को कोच भी अपना समय निर्धारित कर देता है, जिससे और बच्चे में निखार आ पाए। आप देख सकते हैं प्रत्येक बच्चे की तस्वीर के माध्यम से कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे तैयारी कर रहा है और कितने बच्चे इस अकेडमी में थोड़े दिनों में जुड़ चुके हैं। और ये वार्म अप की प्रतिक्रिया जब तक होती रहती है, जब तक पूरे रूल फॉलो न किए जाएं और शरीर पूरा खुल जाएगा, उसके बाद संपूर्ण वार्म अप होने के बाद बच्चों को खेल के प्रति जो गलतियां की जाती हैं उनको प्रैक्टिस के माध्यम से प्रत्येक खिलाड़ी को बताया जाता है और बिल्कुल वो भी आपको दृश्य दिखाने वाले हैं। और जिस तरह से कोच की जो मेहनत है आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कोच कितने एकाग्र हैं। और ये देखिए आप प्रत्येक खिलाड़ी पे किस तरह से ध्यान रखा, हर खिलाड़ी के परिवर्तन के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को समय दिया जाता है। और ये देखिए आप किस तरह से खेल में उनका जुनून जो दिखाई दे रहा है। कोच अपने बच्चों को मोटिवेशन भी करते रहते हैं। कोच के प्रिया भास्कर जिन्होंने अचीव बहुत बड़ा इस वक्त कर चुके हैं, स्वागत है।
आपका थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रिया भास्कर है, मैं ठिमावड़ी की रहने वाली हूँ जी। मैं संस्कार पब्लिक स्कूल में तैयारी करती हूँ जेवलिन थ्रो की। जी। तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ की फैसिलिटीज सब यहाँ पे प्राप्त हुई है, इस कारण मैं अचीव कर पाई। अच्छा, आपने क्या अचीव किया है इस बार? मैंने जेवलिन थ्रो में और नेशनल में भी हिस्सा लिया। अच्छा, आप इस स्कूल के साथ कब से जुड़े हो? स्कूल के साथ तो 7 साल से जुड़े, लेकिन अब यहाँ पे एकेडमी की फैसिलिटीज वगैरह अभी 5-6 महीनों में ही प्राप्त। अच्छा, आप आगे जाके क्या बनना चाहते हो? फिलहाल तो ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए तैयारी करना चाहती हूँ देश के लिए। आपके कोच के बारे में 2 शब्द। हमारे कोच, हमारे अंदर जितनी भी खूबियाँ थी वो हमारे कोच साहब ने देखी और हमें इसलिए प्रेरित किया। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना करते हैं। थैंक यू। एक बच्चे पे किस तरह से ध्यान रखा जाता है आप देख सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी अपने सपने के तरफ बढ़ने लग जाते हैं समय से पहले। तो यही एकेडमी की एक खूबसूरती है, और लगातार कोच भी इस वक्त बच्चों की गलतियों को ध्यान में रखते हैं, फिर उनको समझाया जाता है, फिर लगातार प्रैक्टिस करवाई जाती है, और प्रैक्टिस करने से ही तो खिलाड़ी में जो निखार आता है। स्वागत है सर। वेलकम सर, थैंक यू सर। आपका परिचय सर? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह, एक्स आर्मी NIS कोच चंदीराम वॉलीबॉल एकेडमी से अपनी टीम संस्था के प्रभारी हैं, तो डायरेक्टर साहब हैं मनीष जी दत्तरवाल, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने उनसे एक दिन बातचीत किया और उन्होंने मेरी बात को माना। मैंने उनको खेल के बारे में फ़ायदे बताए और ये सारा चीज़ उनको बताने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया और स्कूल में तुरंत प्रभाव से उन्होंने एकेडमी चालू करवा दी। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मनीष जी को, और उनके बाद इनको फ़ायदा भी हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनको ये हुआ कि अंडर 14 में इनके 2 बच्चे भर्ती देखने गए थे। तो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनकी जो भर्ती होती है आर्मी बॉयज़ की, वो भर्ती देखने गए थे। उसमें दोनों बच्चे सेलेक्ट हो गए इनके, और उसमें क्या होगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आर्मी दोनों मिलकर भर्ती कराते हैं, और इनका पर्पज होता है कि छोटे बच्चों को भर्ती करके ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी तैयार किया जाए और इंडिया को मेडल दिलाया जाए। तो इनके 2 बच्चे भर्ती हो रखे हैं, इनको ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। और बच्चों को स्पोर्ट्स में फायदे क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे राजस्थान सरकार ने 2% कोटा हमारे को दे रखा है। जैसे कि हमारा जो एकेडमी चलती है चंदीराम वॉलीबॉल एकेडमी, उसमें हमारे पास लगभग 27-28 बच्चे भर्ती हो चुके हैं आर्मी और पुलिस में, और अभी हमारा एक लड़की जो कि इंडिया कैंप में है, और हमारे 6 खिलाड़ी पहले इंडिया कैंप कर चुके हैं, 2 खिलाड़ी इंडिया खेल चुके हैं, और इसके अलावा 70 खिलाड़ी हमारे नेशनल खेल चुके हैं, और स्टेट के लगभग 400-500 खिलाड़ी हमारे स्टेट खेल चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि भर्तियां जो कोटे की आती हैं वो एक अलग से भी आती हैं या उन्हीं में क्लाउड होती है? देखो, ये 2 प्रकार से भर्तियां निकलती है। एक तो अलग से केंद्र सरकार निकालता है, एक राज्य सरकार में कोटा है। तो स्पेशल स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियां निकलती हैं, उसमें स्पोर्ट्स के ही बच्चे होते हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की जो भर्ती निकलती है, कई भर्तियां तो ऐसी होती है जिसमें एग्जाम भी नहीं होते बच्चों को। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन जो भी नेशनल मेडलिस्ट है उसको 100% नौकरी मिलती है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको आप स्पोर्ट्स का कोई नेशनल खेला हो या फिर नेशनल मेडल हो जो नौकरी नहीं लगाओ, बहुत कम चांस है। तो इस एरिया में भी इस प्रकार की सुविधाएं करने के लिए मनीष जी दत्तरवाल ने जो कदम उठाए हैं, हम यहाँ पे स्पेशली वॉलीबॉल की तैयारी चलती है, और एथलेटिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर, इसके अलावा रनिंग, हेडल्स, ये 4-5 गेम को लेके हम आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों को। और पिछले साल जैसे 3-4 महीने की बच्ची है प्रिया भास्कर, उसने जेवलिन थ्रो की तैयारी की थी, वो 3 महीने के अंदर नेशनल खेल के आ गई थी, स्टेट में मेडल लगाया था, और अभी भी वो शानदार तैयारी कर रही है। आगे आने वाले भविष्य में हम आशा करते हैं कि इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट करेगी और एक दिन पक्का खेलेगी। 14 साल के बच्चे ही जॉब लग जाते हैं, ये बहुत ही कम सुनने को मिलता है सर। हाँ, यही सवाल इस एरिया में क्या है कि लोगों को बहुत कम पता है। जैसे हमारा चूरू का एरिया, उसमें तो लगभग सबको पता है, लेकिन ये जो एरिया है इसमें स्पोर्ट्स के को लेकर बहुत कम रुझान है। तो इस क्षेत्र में मनीष जी ने जो कदम उठाया है वो आने वाले 2 या 3 साल में आपको देखने को मिलेगा। 14 वर्ष के बच्चे जो भर्ती होते हैं उनका क्या है, वो जैसे 17.5 साल के हो जाते हैं बच्चे, उनको जॉब परमानेंट जॉब लग जाती है, और जब तक उनकी 17.5 साल उम्र नहीं रहती तब तक आर्मी और साई के कोचेज मिलके उनको
ओलंपिक और वर्ल्ड लेवल की तैयारी करवाते हैं, और ताकि वो इंडिया के लिए मेडल लेके आए। जो बच्चा अच्छा अचीवमेंट कर जाता है उनको डायरेक्ट प्रमोशन दिए जाते हैं। प्रिया भास्कर सर, बच्चों की डाइटिंग के बारे में बताइएगा। सर, डाइट के बारे में बच्चों को मेरा ये बोलना है कि बच्चे वो डाइट ले जिसमें अधिक से अधिक पोषक तत्व मौजूद हो। अच्छा। जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, ऑल पोषक तत्व है जिसके अंदर वो डाइट ले। यानी कि गर्मियों में, खासकर अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि फ्लूइड डाइट जिसमें लिक्विड वाली डाइट हो, जैसे नींबू पानी है, नारियल, प्रेशर को भी बनाए रखना है और इम्यूनिटी पावर को भी बनाए रखना है। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी तो आप बीमार नहीं होंगे। तो आपको गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग डाइट का ध्यान रखना होगा। बच्चों से यही है कि बच्चे जब खेलते हैं, मेहनत करते हैं, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जैसे अगर देसी घर में हो तो, जैसे देसी घर में अगर कोई भी बच्चा गरीब है, उपलब्ध नहीं है, तो जब प्रोटीन की पूर्ति हम चना है इनसे भिगो करके कर सकते हैं। अगर बच्चा, जैसे कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जिसकी मतलब मनी प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे कोई बादाम का उपयोग कर सकते हैं, हफ्ते में पनीर खा सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में अंडा है, या फिर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार की डाइटें आती हैं। तो अधिक से अधिक अगर आप कोई शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो आपको साथ साथ अपने बजट को देखते हुए आपको डाइट लेना है। तो बच्चों से मेरा यही कहना है, गर्मियों में खास करके ज्यादा डाइट ना मिले तो आपको फ्लूइड डाइट यानी कि लिक्विड वाली डाइट, पानी पीते रहना है, ग्लूकोज पानी है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, इस प्रकार की, या एक जूस मिल जाए डेली, तो आपके विटामिन की पूर्ति होती रहेगी। विटामिन की पूर्ति होगी तो आपके अंदर आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। तो मेरा यही कहना है, बच्चों से अपने डाइट का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें और सुबह शाम जल्दी उठें, आलस ना पालें। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है मोनिका। कौन से गांव से बिलोंग करते हो? दिलालपुर से। दिलालपुर से। और ये जो एकेडमी है आपको किसने बताया था यहाँ पे? स्कूल से ही थे, तब मंदिर से आए थे, तब उन्होंने ना कुछ गाइड किया और तब से कितने घंटे तक प्रैक्टिस चलती है आपकी? 3-4। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मैडम, आप बच्चों को कितने बजे यहाँ पे लेके आते हो? सुबह तो सर मैं 5 बजे से 7-8 बजे तक प्रैक्टिस कराती हूँ इनको। फिर दिन में रेस्ट करते हैं, फिर शाम को, अभी तो ज्यादा धूप होने के कारण 7-6 बजे लेके आती हूँ। उसके बाद 8 अभी लाइटें लगवाई है, तो उससे 9 बजे तक प्रैक्टिस होती है बच्चों की, अच्छी प्रैक्टिस होती है। आपने कब सोचा कि मेरे को कोच बनना चाहिए, जिससे और बच्चों का भी भविष्य को आप तय कर पाए? तब सर मैं ग्राउंड में मैं खुद प्रैक्टिस करती थी, उसमें मैं मेरे खुद कोच को देखती थी, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि क्यों ना मैं भी एक कोच बनूं और आगे बच्चों का भविष्य सुधारूं। जो बच्चे घर पे रहते हैं मैडम, वो किस तरह से तैयारी करें? मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि भाई सुबह जल्दी उठें, रनिंग वगैरह करें, फिजिकल करें, और अगर ग्राउंड में ना आ पाए तो घर वालों से कोई बॉल मंगवाए और वो दीवार के साथ थोड़ी उनसे प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस ना छोड़ें। कि इस बार 14 साल के बच्चों ने इस वक्त अपने भविष्य को चुन लिया है और वो उपलब्धि हासिल कर लिया, उनके बारे में 2 शब्द हो जाएं आप। यही सर कि मेरे पास एकेडमी में बहुत से बच्चे हैं, 14 के लगभग 14 के बच्चे हैं जी। तो अभी आर्मी की भर्ती खुली थी, उसमें मैंने 2 बच्चे भेजे थे यहाँ के मेरे एकेडमी के, तो उसमें वो दोनों बच्चे आर्मी में सिलेक्ट हो गए। अभी उनकी ज्वाइनिंग आने वाली है, तो ज्यादा भी प्रैक्टिस भी नहीं किया उन्होंने, मैंने उनको ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करवाई। 4-5 महीने उनकी प्रैक्टिस हुई थी अच्छी और वे सिलेक्ट भी हो गए। या आपको भी बधाई हो और उन बच्चों को भी। थैंक यू सर। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम।